नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या गुरुग्राम का दौर खत्म होने वाला है? क्या आने वाले 10 से 15 साल में दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट खेल गुरुग्राम या नोएडा में नहीं बल्कि किसी और शहर में होने वाला है? और क्या आज जो लोग करोड़ों रुपए खर्च करके गुरुग्राम में फ्लैट खरीद रहे हैं, वही घर आने वाले समय में आधी कीमत पर किसी नए उभरते शहर में मिल सकता है? अगर मैं आपको कहूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रहा है जो पूरे एनसीआर का नक्शा बदल सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। दिल्ली एनसीआर रीजनल प्लान 2041 का प्रस्तावित ड्राफ्ट अब सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं रह गया, बल्कि ये आने वाले सालों में लाखों घर खरीदारों, इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट कंपनियों की दिशा तय करने वाला रोड मैप बन सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस प्लान के बाद रियल एस्टेट का फोकस गुरुग्राम और नोएडा से हटकर 3 ऐसे इलाकों की तरफ जा सकता है जिनका नाम आज भी ज़्यादातर लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल इलाकों या छोटे शहरों के रूप में जानते हैं। ये इलाके हैं भिवाड़ी निमराना, बावल धारूहेड़ा और जेवर। सवाल यह है कि आखिर इन इलाकों में ऐसा क्या होने वाला है कि बड़े बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स इन्हें फ्यूचर का हॉटस्पॉट बता रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिरकार ये नए उभरते शहर रियल एस्टेट के नए किंग क्यों बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, पिछले लगभग 2 दशकों में एनसीआर का डेवलपमेंट मुख्य रूप से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। नतीजा ये हुआ कि इन शहरों में ज़मीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गई। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ इलाका और द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास कई प्रोजेक्ट प्रति वर्ग फुट कीमतें 20,000 से 40,000 या इससे ऊपर पहुंच गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई प्रीमियम सेक्टर भी अब मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती रेजिडेंशियल डिमांड को आखिर कहां पर समायोजित किया जाएगा। इसी चैलेंज का जवाब देने के लिए एनसीआर रीजनल प्लान 2041 तैयार किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठकों में जिस विजन पर चर्चा हुई, उसका मूल उद्देश्य विकास को केंद्रीकृत करना है, यानी सेंट्रलाइज, यानी सारी नौकरियां, इंडस्ट्री, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स केवल गुरुग्राम और नोएडा में ना रहे बल्कि एनसीआर के बाहरी इलाकों तक फैले। यहीं पर CRE2 और CRE3 ऑर्बिटल कॉरिडोर की भूमिका शुरू होती है। आसान भाषा में समझे तो जैसे दिल्ली के चारों ओर रिंग रोड और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बने, उसी तरह फ्यूचर में एनसीआर के बड़े हिस्सों को जोड़ने वाले नए विकास कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। ये कॉरिडोर पानीपत, शामली, मेरठ, जेवर, भिवाड़ी, अलवर, बावल, धारूहेड़ा और रेवाड़ी जैसे इलाकों में जोड़े जाएंगे। जब किसी इलाके में बेहतर सड़क, तेज रेल कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पहुंचता है तो वहां की ज़मीन की मांग अपने आप बढ़ जाती है। यही मॉडल गुरुग्राम और नोएडा में भी देखा गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब लोग शुरुआती अवसर को पहचान नहीं पाए थे। आज वही स्थिति इन इलाकों में बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार CRE2 कॉरिडोर स्पेशली उन इलाकों से होकर गुजरता है जिन्हें अभी तक कम आंका गया, लेकिन जिनमें डेवलपमेंट की बड़ी संभावना मौजूद है। भिवाड़ी निमराना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजस्थान की सीमा पर मौजूद ये इलाका पहले से जापानी और दूसरी विदेशी कंपनियों के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का सेंटर बना हुआ है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और फ्यूचर की कनेक्टिविटी की परियोजनाओं के कारण यहाँ लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में तेज़ी आने की संभावना है। जब इंडस्ट्री आती है तो रोज़गार पैदा होता है और जब रोज़गार के साथ रेजिडेंशियल मांग भी बढ़ती है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स भिवाड़ी निमराना को अगले दशक का बड़ा ग्रोथ सेंटर मान रहे हैं। दोस्तों, दूसरा इलाका है बावल धारूहेड़ा बेल्ट। गुरुग्राम से दक्षिण दिशा में स्थित ये इलाका पहले से ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ ज़मीन की कीमतें गुरुग्राम की तुलना में काफ़ी कम हैं। यदि प्रस्तावित कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते हैं तो यहाँ बड़े पैमाने पर वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क और रेजिडेंशियल टाउनशिप विकसित हो सकती है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि धारूहेड़ा आने वाले समय में गुरुग्राम की तरह उभर सकता है। तीसरा और शायद सबसे चर्चित नाम है जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले ही इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा मिला चुका है। एयरपोर्ट के साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स ने जेवर को
इन्वेस्टर्स की नज़र में ला दिया है। पिछले कुछ सालों में जहां ज़मीन की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन फिर भी ये कई विकसित नोएडा सेक्टरों की तुलना में अपेक्षाकृत अफोर्डेबल माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरपोर्ट की पूरी क्षमता से चालू होने के बाद यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों इलाकों में मांग और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, एनसीआर रीजनल प्लान 2041 के आंकड़े भी इस बदलाव की गंभीरता को दर्शाते हैं। प्रोजेक्ट के अनुसार एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 55,083 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। 2041 तक कुल आबादी लगभग 14.73 करोड़ तक पहुंच सकती है, जबकि वर्तमान आबादी करीब 7.86 करोड़ मानी जा रही है। यानी अगले 1.5 दशक में लगभग 7 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों के लिए रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन, रोजगार और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इसी टारगेट को हासिल करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई गई है। साथ ही 5 से 8 ग्रीनफील्ड स्मार्ट टाउनशिप डेवलप करने और नमो भारत कॉरिडोर के आसपास 4 नए सेमी ग्रीनफील्ड शहर बसाने की भी योजना है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इन प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इस मास्टर प्लान की तुलना उस दौर से कर रहे हैं जब गुरुग्राम और नोएडा अपने शुरुआती डेवलपमेंट के फेज में थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय लोगों के पास फ्यूचर देखने के लिए डेटा कम था, जबकि आज सरकार, इंडस्ट्री और रियल एस्टेट एजेंसियों की रिपोर्ट एक स्पष्ट डायरेक्शन देती है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिसर्च प्रमुख अंकिता सूद का कहना है कि 2041 तक एनसीआर की आबादी स्पेन की कुल आबादी से भी अधिक हो सकती है और इस दबाव को संभालने के लिए नए डेवलपमेंट सेंटर्स की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार सोनीपत, भिवाड़ी, मेरठ और अलवर जैसे शहर केवल दिल्ली की परछाई बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करना होगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या सिर्फ मास्टर प्लान बनाए जाने से कोई इलाका अगला गुरुग्राम या फिर नोएडा बन जाएगा? क्या केवल सड़क और रेल लाइन बना देने से करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने आप आने लगता है? क्या इन नए हॉटस्पॉट की चमक के पीछे कुछ ऐसे चैलेंजेस भी छिपे हैं जिन पर अभी कम बातचीत हो रही है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत में कई महत्वाकांक्षी शहरी प्रोजेक्ट्स कागजों पर शानदार दिखे, लेकिन ज़मीन पर उन्हें पानी, बिजली, सीवरेज, सामाजिक बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहां बड़े सपनों के साथ बड़े चैलेंजेस भी सामने आते हैं। क्योंकि दोस्तों, भारत में कोई भी मास्टर प्लान सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो जाता कि उसमें बड़े बड़े वादे लिखे दिए हैं। असली परीक्षा तब होती है जब वो प्लान ज़मीन पर उतरता है। एनसीआर रीजनल प्लान 2041 भी आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सरकार का दावा है कि 2041 तक एनसीआर की आबादी लगभग 14.73 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानी आज के मुकाबले करीब दोगुनी। इस बढ़ती आबादी को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बताई जा रही। प्लान में 5 से 8 ग्रीनफील्ड स्मार्ट टाउनशिप बसाने, नमो भारत कॉरिडोर के आसपास 4 नए नमो सिटीज़ डेवलप करने और दिल्ली के मेन एनसीआर शहरों तक ट्रैवल का समय घटाकर 30 मिनट तक लाने जैसे बड़े टारगेट रखे गए। दोस्तों, ये सुनने में किसी विकसित देश के शहरी मॉडल जैसा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि केवल नई सड़कें, नए शहर और नए नक्शे बना देने से विकास यानी डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा? दोस्तों, इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं होता। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और यहाँ तक कि कई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भी देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा पहले किया गया और आबादी बाद में आई, लेकिन कई जगहों पर बुनियादी सुविधाएं समय पर नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि शहरी विकास एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पानी, सीवरेज, बिजली, स्कूल, अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोजगार के अवसर समान स्पीड से डेवलप नहीं हुए तो नए हॉटस्पॉट केवल रियल एस्टेट विज्ञापनों तक सीमित रह जाएंगे। सोचिए, अगर किसी शहर में शानदार एक्सप्रेसवे तो बन जाए लेकिन पीने का पानी ना हो, अगर ऊंची ऊंची इमारतें, सोसाइटियां खड़ी हो जाए लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल ना हो, अगर लाखों स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो जाए लेकिन नौकरी के अवसर ना हो, तो क्या लोग वहां बसना पसंद करेंगे? यही वो चैलेंज है जो भिवाड़ी, निब्राना, धारूहेड़ा, बावल, जेवर, सोनीपत और मेरठ जैसे उभरते इलाकों के सामने खड़े। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि ये नए तैयार होते शहर जिनको लेकर एक बड़ी योजना बनाई जा रही है, ये योजना कब और कैसे ज़मीन पर उतरेगी। क्योंकि पेपर पर जो योजना आपको इतनी आकर्षक लगती है, चमकती हुई दिखती है, उसको ज़मीन पर उतारना उतना ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में नोएडा और गुरुग्राम को
ये नए उभरते हुए शहर चुनौती दे पाएंगे या फिर ये सिर्फ कागजों में चमकते हुए मॉडल बनकर रह जाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको यही मिलती है रियल एस्टेट की रियल और बेबाक खबरें। नमस्कार, जय हिंद।